हेलो दोस्तों, एनके कम्युनिटी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल 2022 सचिवालय सहायक भर्ती एजुटेरिया वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो हम लोग का सर्किल में आज सेट नंबर 11 हुआ था। इसका कट ऑफ 117 था। आप लोग का कितना मार्क्स आता है कमेंट के अनुसार बता दीजिएगा। बिना विलम्ब किए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो किस महासागर की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो बी अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गतिशील वायु को पवन कहते हैं, सही है। धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान है, ये गलत है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं हो पाता, सही है। वायुमंडल की लगभग 97% वायु धरातल के निकट होती है, ये सही है। आंसर बी गलत है। धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान है, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है? तो पठारों का महाद्वीप अफ्रीका, आंसर सी। नेक्स्ट है, अरावली व बिंद श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली व बिंद श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो आंसर सी मालवा का पठार। अरावली व बिंद श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली व पश्चिमी सीमा बिंद श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है, बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर 9, आंसर सी 9 वे जिला कौन कौन है? पटना जिला 9 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये जिले भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर मिजोरम का है, आंसर ए। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो तट रेखा सबसे छोटी तट रेखा सबसे छोटी गोवा किस पे छोटी है? आंसर सी। निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम, तो उत्तर से दक्षिण सही क्रम काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब, धौरधर एवं शिवालिक। आंसर ए काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब। ऑप्शन में है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो सही नहीं है, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में, कामबम घाटी तमिलनाडु में, युमथांग घाटी सिक्किम में, जुकू घाटी नागालैंड में। तो कामबम घाटी पश्चिम बंगाल में, एक गलती है, आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है? तो भारत के 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा है। विपक्ष सभी, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, विपक्ष सभी, आंसर डी। चीन के साथ सीमा से लगा राज्य या यूटी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से लगा राज्य या ऊटी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेपाल से लगा राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सी नदी गंगा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो गंगा बेली बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, एक गंगा बेली अरब सागर में गिरती है। पेन्नार बंगाल की खाड़ी में, ब्राह्मणी नदी
बंगाल की खाड़ी में, महानदी बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है? तो साधारण विधेयक विधान परिषद 4 माह, आंसर सी, रोक सकती है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। यहाँ के कुल्लू कॉफी उत्पादन का लगभग 53% होता है। इसके बाद उत्पादन में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर केरल 28% एवं तमिलनाडु 11% है। नेक्स्ट है 14 निम्न में से बिहार के किस जिले में ताल या टाल मिट्टी का विस्तार नहीं हुआ है? तो बेगूसराय में विस्तार नहीं हुआ, आंसर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जाति अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती है? तो अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती, टोडा, आंसर डी। नेक्स्ट है निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैंजिनी, आंसर बी, मैंजिनी को। किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, आंसर है। 1859 क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन रख दिया गया। 1858 के अधिनियम के उपरांत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम बादशाह बनाया गया। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किए थे कुंवर सिंह, आंसर है। नेक्स्ट है शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था, आंसर है। नेक्स्ट है किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, आंसर है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। मई 1934 में पटना में कांग्रेस के महासचिव की बैठक के दौरान बिहार सोशलिस्ट पार्टी सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान मुंबई में इसकी नीतियां एवं कार्य प्रणालियों की गई है, आसन ए। 23 है नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कहते आरसी मजूमदार, आंसर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो दादा भीमराव जी, आंसर बी। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास इसी में लागू हुई थी, आंसर है। निम्नलिखित में से कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत कथन है? तो बाष्पोत्सर्जन का कार्य करता, सही है। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन आदान प्रदान करता, सही है। रंध्र दिन में खुले और रात में बंद होते हैं, सही है। रंध्र पोषक तत्वों को नियंत्रित करता है, ये गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है? तो मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है पेनियल ग्रंथि, आंसर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव लार मुख गुहा में उपस्थित होते हैं? तो विद्युत अपघात, हिमालय, लाइसोजाइम, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 29 पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो पेंसिलिन के आविष्कारक थे पेंसिलिन के आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आंसर बी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टिकरण में किया जाता है? तो अवरक्त किरण का, अवरक्त तरंग का आंसर सी। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड, आंसर बी। नेक्स्ट है, एक बायोगैस संयंत्र में इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है, आंसर ए। नेक्स्ट है 33, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आँखों में प्रकाश के किरण की मात्रा को निर्धारित करता है? तो किरण की मात्रा को पुपिल निर्धारित करता है, आंसर ए। पुपिल प्रकाश किरण की मात्रा को निर्धारित करता है, आइरिस प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करता है। पुपिल प्रकाश की किरण की मात्रा को और आइरिस प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करता है। प्रकाश आँख के पारदर्शी बाहरी आवरण कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है। नेत्र गोलक गोल है, इसलिए कॉर्निया एक लेंस के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है 35, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक रूप में प्रयोग किया जाता? तो हाइड्रोजनीकरण में निकल का उपयोग किया जाता, आंसर भी याद रख सकते हैं। लेकिन में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, उपयुक्त सभी ये तीनों है। 1, 2, 3 परमाणु संख्या। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक रूप में किया जाता है? तो मंदक रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, आंसर बी। वे पदार्थ जिनका उपयोग तेज गतिशील न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है उन्हें मंदक कहते हैं। ग्रेफाइट तथा भारी जल का प्रयोग मंदक रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के वास्तव कक्ष से इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनीकरण ऊर्जा, आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्न से कौन एल्केन का सूत्र है? तो एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 है, आंसर ए। एल्काइन CnH2n-2, एल्केन CnH2n, समान सूत्र। एल्काइन का CnH2n-2 एल्काइन और एल्केन CnH2n, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से आंसर बी घेंघा रोग होता है, आंसर बी। नेक्स्ट है, स्त्रियों में रंजोमृति के पश्चात इनमें से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन, आंसर ए। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण है तो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश, तो लाल प्रकाश, आंसर बी। नेक्स्ट है, मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला है प्लीहा तिल्ली, आंसर सी। नेक्स्ट है, निकटवर्ती दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख पाता है, जो देखता है वही दोष होता है। तो निकटवर्ती दोष में नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं, उसे निकटवर्ती दोष कहते हैं, आंसर ए। नेक्स्ट है, एक झील में द्वितीयक दूसरी पोषक स्तर होता है प्राणी प्लावक, आंसर बी। नेक्स्ट है, गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? तो गैंडा संरक्षण परियोजना 1987 ईस्वी में शुरू हुई थी, 1987 ईस्वी में। गैंडा परियोजना वर्ष 1987 ईस्वी में शुरू हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 20 के लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाए जाते हैं। तो 2006 ईस्वी में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था काजीरंगा को। असम के काजीरंगा उद्यान और मानस अभयारण्य एवं पश्चिम बंगाल के जल्दापारा अभयारण्य जलपाईगुड़ी में एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो उत्पाद विधि से, व्यय विधि से, आय विधि से, उपयुक्त सभी विधि से। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर है 39.8%, आंसर डी। नेक्स्ट है 49, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो किया जाता है सिर्फ चौकीदारी की आय को, आंसर सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद दूसरा स्थान है।
यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। भारत के मैनचेस्टर नाम से भारत के 3 शहर प्रसिद्ध है। पहले पूरे भारत को मैनचेस्टर गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को, दूसरी उत्तरी भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर को, तथा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में कुल उत्पादन का 23.57% आम का उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश राज्य से होता है। उसके बाद दूसरा सर्वाधिक आम का उत्पादन वाला राज्य आंध्र प्रदेश 22.16% है। तो प्रथम स्थान पर केला का उत्पादन में आम का उत्पादन में उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ आयोग का मुख्यालय स्थित है। तो आयोग का मुख्यालय 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आंसर है। नेक्स्ट है, बोरलॉन्ग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला? तो डॉक्टर अमृता पटेल प्रथम महिला। नेक्स्ट है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है। आंसर है। नेक्स्ट है, लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लोसांग सिक्किम में। आंसर बी। नेक्स्ट है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है। आंसर बी। नेक्स्ट है, इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा? तो इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम पुस्तक का आत्मकथा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की है। आंसर सी। इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट रहे और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, आप देख सकते हैं, कोयम्बटूर। आंसर सी। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद झारखंड, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा, केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, भारत पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी बेंगलुरु, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर सी। विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एड्स बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इससे बीमारी से जिनकी मृत्यु हुई उनको शोक मनाना। विश्व विकलांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। आंसर ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्देशिका का विचार। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान में सहायता ली गई है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के कानून और वित्तीय पदकार। ब्रिटेन से संसदीय एकल नागरिकता और कानून बनाने की प्रक्रिया, आयरलैंड से नीति सख्ता तो लिया गया है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? तो 312 में, आंसर सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में नहीं आता है, प्रस्तावना में। नेक्स्ट है भारत का संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 के 1, आंसर ए। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देते हैं, आंसर बी। राज्य में एडवोकेट जनरल होता है। भारतीय संसद बनती है, तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से बनती है, आंसर 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो उपयुक्त सभी अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, उपयुक्त सभी याद रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 द्वारा 5 तरह का रिट जारी करते हैं और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार 5 तरह का रिट जारी करते हैं। नेक्स्ट है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में, आंसर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। ए राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य। फिर से बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सरकारी आयोग की सिफारिश से संबंधित है? तो सरकारी आयोग की सिफारिश से केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध से है। पसंद आया तो एक लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। मैथ इजी है, 22-23 स्कोर कर सकते हैं।